इसके बाद मनु जी के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र श्री ध्रुव जी मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हुए, उनका चरित्र वर्णन करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र बहुत प्रसिद्ध है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या में ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के अंदर तपस्या की और भगवत दर्शन की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी जो थी वो सुरुचि। महाराज अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से बहुत स्नेह करते थे और सुरुचि के कारण ही सुनीति का अनादर करते थे। सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हैं और सुरुचि के पुत्र उत्तम। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उसका दुलार कर रहे थे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन, सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड कर रहे थे, दुलार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी महाराज कहीं से आए और ध्रुव जी को हुआ कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। और ज्यों ही पिताजी की गोद में बैठने गए, बगल में बैठी हुई सौतेली मां सुरुचि ने देखा, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा और सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को पिता की गोद से उतार दिया और फटकार लगाई। सुरुचि ने कहा कि न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति, अरे पुत्र, तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता, इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों? तो कहा कि न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः, हे राजपुत्र, तुम इनकी गोद में इसलिए नहीं बैठ सकते, इस सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठ सकते कि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हो। अगर तुम मेरे पुत्र होते, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होता, तो ये अधिकार तुमको मिलता। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी ने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो सुरुचि ने बहुत बड़ी बात कही थी। सुरुचि ने कहा जाओ, जाकर के भगवान की तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाकर के भगवान हरि की तपस्या करो और वे भगवान प्रसन्न हो जाएं तुम्हारे ऊपर, तो उनसे यही वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम पैदा होगे तब तुम्हें ये पिता का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। ये कह करके मां सुरुचि ने, सौतेली मां ने डांट लगाई। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव जी वहां से चल पड़े। मां के दुर्वचनों से उनका हृदय विद्ध हो गया। मातु सपत्न्यासु दुरुक्ति विद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथाहि, जैसे किसी सांप को लाठी से कोई मार दे तो घायल सांप फुफकार मारता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, उसी प्रकार लंबी लंबी सांस लेते हुए दुखी हुए श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए और मां की गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, मां के सन्निकट आकर के रुदन करने लगे। मां सुनीति को सब कुछ पता चल गया, क्या हुआ और क्यों ऐसा हुआ। मां सुनीति सब जान गई और मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, बेटा तुम धैर्य धारण करो, भगवान का भजन करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है,
मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम्हें ये दुख आज अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। और रही बात भगवान के भजन की, तो सुनीत ने कहा, बेटा भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई और नहीं है। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम भगवान का भजन करो। मनस्यवस्थाय भजस्व पुरुष। मन को समाहित करके परम पुरुष भगवान की तुम भक्ति करो, उनकी आराधना करो। मां ने अपने पुत्र को यही प्रेरणा दी। दूसरी मां होती तो कहती, अरे वो तो तुम्हारी सौतेली मां है, इसलिए उसने ऐसा कहा, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए था। लेकिन मां सुनीत ने अपने पुत्र को सही मार्ग दिखाया। भगवान के चरणों का आश्रय लो। भगवान के चरणों के आश्रय से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने तो पहले ही उपदेश में कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, यजन करे, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर वो निष्काम है तो कोई बात नहीं, सर्व काम है तब भी कोई बात नहीं, मोक्ष की कामना है तब भी कोई बात नहीं। भगवान के भजन से जीव की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ध्रुव जी महाराज को उनकी मां ने, सुनीत ने भजन की प्रेरणा दी और ध्रुव जी महाराज चल पड़े कि अब मैं तपस्या करूंगा और तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार करूंगा। ध्रुव जी जब चले तो भगवान की कृपा से उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया, बोले जाओ, जाकर के मेरे भक्त ध्रुव का मार्गदर्शन करो। और ध्रुव जी आए, नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी, भजन की परिपाटी बताई, तपस्या की विधि बताई। गुरु के रूप में देवर्षि नारद प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से ही आचार्य और गुरु की प्राप्ति होती, और गुरु की प्राप्ति होने पर ही भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान होता है, जिसे आचार्य की प्राप्ति हो गई, गुरु की प्राप्ति हो गई, वही भगवान को जान पाता है। आचार्य के द्वारा प्राप्त मंत्र ही कल्याण करता है, इसलिए आचार्य के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त की जाती है। बोले तो आचार्य कैसे प्राप्त हो? बोले आचार्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो। जब कोई जीव भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो भगवान ही कृपा करके किसी आचार्य को भेज देते हैं और उसे जीवन में कोई सदगुरु मिलता है, कोई आचार्य मिलता है। आचार्य कहते किसे हैं? वे आचार्य का भी शास्त्र में लक्षण कहा है, कोई भी व्यक्ति आचार्य नहीं हो सकता। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। आचार्य कौन हो? जिसने वेदादि शास्त्र को पढ़ा हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, भगवान का भक्त हो, मत्सर रहित हो, ब्राह्मण हो और सत संप्रदाय संयुक्त, किसी सत संप्रदाय की परंपरा में संबद्ध हो, मनमुखी न हो। मनमुखी का मतलब जिसकी कोई परंपरा न हो, जिसकी कोई गुरु परंपरा न हो, कोई सिद्धांत न हो, वो आचार्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहां परंपराओं का सदा से आदर हुआ है। इसीलिए हमारे यहां विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं।
और हर संप्रदाय के लोग अपनी उस परंपरा का समादर करते हैं और उस परंपरा को प्रणाम करते हैं जिस परंपरा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगवत पाद शंकराचार्य जी की परंपरा वहां भी कहते हैं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो परंपरागत जो आचार्य हैं, ऐसे आचार्य सद्गुरु की प्राप्ति हो तभी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और किसी का बाह्य आडंबर देखकर उसके पीछे कितने लोग दौड़ रहे हैं, उस भीड़ को देखकर अगर कोई प्रभावित होकर उनका अनुगमन करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। इस मार्ग में वो आगे बढ़ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे मनमुखी लोगों के द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, क्योंकि उनका सिद्धांत तो केवल लोकरंजन है। देवर्षि नारद को भगवान ने ही भेजा और देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया और कहा, बेटा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं परम श्रेय, इन सब की प्राप्ति का कारण एकमात्र भगवान है, भगवान के चरणों की भक्ति है। इसलिए बेटा तुम भगवान की भक्ति करो। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र की दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र वही प्रसिद्ध मंत्र, पहला पद ओम, फिर नमो, फिर भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को किया और विधि बताई। बोले जाओ जमुना के तट पर जाकर मधुबन में, यहीं वृंदावन क्षेत्र में, यहीं के लिए ध्रुव जी को नारद जी ने निर्देश किया। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। नारद जी कहते हैं कि ये जमुना का तट जो मधुबन है, वृंदावन का ये क्षेत्र ऐसा पवित्र पावन क्षेत्र है जहां भगवान नित्य निवास करते। पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। भगवान की यहां नित्य सन्निधि रहती। वृंदावन में ठाकुर सदा विराजमान रहते। और भक्तों ने तो कहा ही वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छ। वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं जाते ही नहीं। नारद जी ने कहा वृंदावन जाओ और वहीं जमुना के तट पर इस मंत्र का जप कर। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो, जमुना में स्नान कर लेना और जमुना जी की बालुका से भगवान की मूर्ति की कल्पना कर लेना। जो पत्र पुष्पादि प्राप्त हो उससे भगवान की समर्चा कर लेना और इसी मंत्र का भगवान का ध्यान करते हुए जप करना।
नारद जी ने ये सब विधि बताई और ध्रुव जी को वृंदावन के लिए भेज दिया। गुरु के वचनों में विश्वास करके ध्रुव जी आए और जैसा जैसा नियम नारद जी ने बताया था उस नियम में ध्रुव जी लग गए। और कथा आपको मालूम है, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई, भगवत दर्शन हुआ। कारण बोले गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास के कारण सिद्धि की प्राप्ति हुई। आज तो सदगुरु मिलते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जीवन में मिलते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं, जितना नियम बताते हैं, व्यक्ति उसमें अपनी बुद्धि से संशोधन करता, अपने हिसाब से चलता, इसीलिए उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते। सपने में भी उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। कारण बोले गुरु जी ने जो बताया उसमें अपनी बुद्धि लगा ली। गुरु जी ने जितना बताया, लकीर के फकीर बन जाओ, कहावत है लकीर के फकीर ना, तो लकीर के फकीर बन जाओ। जितना बता दिया उसमें कोई संशोधन नहीं, वैसा ही करो विश्वास के साथ, तो निश्चित सिद्धि की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी आए और इधर ध्रुव जी के पिताजी महाराज उत्तानपाद, उनको जब पता चला कि मेरा 5 वर्ष का बालक राज्य छोड़कर तप करने के लिए जंगल में चला गया, बड़े व्यथित हुए, उनको पश्चाताप हुआ। मेरे कारण ये सब हुआ, मैं कितना निर्दयी हूं, मैंने अपने पुत्र को निर्वासित कर दिया, मेरे कारण मेरा पुत्र वन में चला गया, क्या खाएगा क्या पिएगा, जंगल में कैसे रहेगा, ये सोच करके महाराज उत्तानपाद अत्यंत दुखी हो रहे थे। तब तक नारद जी वहां पहुंच गए और नारद जी ने जाकर के कहा, राजन आप चिंता मत करो, आपका पुत्र गया है, वो सुरक्षित है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे और अति शीघ्र वो तपस्या पूर्ण करके भगवान का साक्षात्कार करके आएगा और आपके यश और कीर्ति का भी संवर्धन होगा। ये सब समझा करके नारद जी चले गए। और इधर श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए, जमुना में स्नान किया। जैसे जैसे नारद जी ने कहा था उस प्रकार से उन्होंने सब विधि की पूजन किया और फिर मंत्र का जप करने लगे। भगवान का ध्यान किया, अपने मन को समाहित करके मंत्र का जब जप करने लगे तो मंत्र जप में ध्रुव जी की ऐसी दृढ़ निष्ठा हुई और ऐसा मन लगा कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते, 24 घंटे। हम लोग 2-4 माला जपने का नियम लेते, वो भी नहीं पूरा होता। कभी कभी तो माला जपते समय माला झोरी के ऊपर से ही टोते हैं, सुमेरु कब आएगा जल्दी पूरा हो, अंदाजा लगाते रहते, बोले अभी कितना देर लगेगा पता नहीं। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भक्ति कैसी हो, बोले महाराज अखंड हो और दृढ़ हो। अहै तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, कल की कथा में प्रसंग आया था। तो ध्रुव जी महाराज मंत्र का जब करने लगे तो त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन, 3 दिन 3 रात्रि बीत गई, तीसरे दिन होश आया, अरे 3 दिन हो गए। फिर स्नान इत्यादि किया और कपित्थ फल बेर फल लिया, जो कुछ जंगल में मिला, भगवान की पूजा इत्यादि की और फिर मंत्र का जप कर लिया। फिर 3 दिन बीत गया। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। प्रथम मास में केवल 10 दिन, क्योंकि 3-3 दिन पर एक दिन कुछ लेते थे, वो भी क्या लेते थे, कपित्थ फल और बेर फल। 3 दिन पर एक बार कपित्थ फल बेर फल ले लेते, जमुना जी का जल पी लेते और फिर मंत्र का जप। ऐसी कठिन तपस्या ध्रुव जी ने प्रारंभ की। कपित्थ फल और बेर फल खा करके भगवान का भजन कर रहे। और आज का आदमी क्या कहता, महाराज भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पता नहीं किसने ये दोहा बना दिया है, भगवान जाने ये चौपाई किसने बनाई है? हैं? भूखे भजन न होई गोपाला। तो महाराज ध्रुव जी को देखो, भूखे रह करके भजन कर रहे।
कपित्त बेर फल केवल शरीर के रक्षण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, और बाकी त्याग पूर्वक उनका भजन चल रहा। 1 महीना बीता। दूसरा महीना जब आया तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते हुए 6 दिन पर 1 दिन कपित्थ फल और बेर फल ले लेते। तीसरा महीना जब लगा तो तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। चौथा महीना जब आया तो चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि, चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। ऐसी कठिन तपस्या ध्रुव जी ने की। जब 5वां महीना आया तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब पानी और कपित्थ फल बेर फल की कौन कहे, अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं, अखंड समाधि लग गई। और वो भी कैसे? बोले जमीन पर बैठ करके, गद्दी लगा करके, आराम से टेक लगा करके नहीं, ध्यायन ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, ध्यायन ब्रह्मपदैकेन, एक पैर पर खड़े होकर, और वो भी एक पैर पर खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि डगमग डगमग कर रहे हैं, अब गिरे तब गिरे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, जैसे स्थाणु अचल होता है उसी प्रकार अचल अडिग एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे हैं। सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन की वृत्तियों को खींचकर, भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के रूप का अपने हृदय के अंदर ध्यान करने लगे। नाद्राक्षित किंचना परम, भगवान को छोड़कर, उनके स्वरूप को छोड़ करके और कोई चिंतन नहीं। अपनी समस्त इंद्रिय की वृत्तियों को एकीकृत करके अपने हृदय के अंदर भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। अखंड समाधि लग गई। यह स्थिति जब ध्रुव जी की हुई तो ध्रुव जी की तपस्या से जितने देवता थे सब व्याकुल हो गए। सारे देवता भगवान के पास गए, बोले महाराज हम तो मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारी सांस बंद हो रही, सबकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। ध्रुव जी की तपस्या के कारण तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं अतिशीघ्र जाऊंगा और जाकर के अपने ध्रुव को दर्शन दूंगा, उसकी तपस्या को पूर्ण करूंगा। ये कह करके भगवान ने देवताओं को सांत्वना दी और फिर भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए मधुबन में आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदीक्षयागतः, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, भगवान सहस्र शीर्षा, वेदों ने जिनकी स्तुति की, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वे भगवान मधुबन में आए अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए। मधोर वनम भृत्य दिदीक्षयागतः, और भगवान जब आए तो देखते क्या, ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हुए, आंख बंद किए हुए अपने हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी की आंख बंद है। ध्रुव जी को देखकर भगवान ने सोचा इसकी समाधि पूर्ण हो जाए, इसका ध्यान टूटे, इसकी तपस्या पूर्ण हो। तो भगवान ने क्या किया? बोले ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रकट था, उस स्वरूप को भगवान ने अपने संकल्प से तिरोहित कर दिया। अपने हृदय में ध्रुव जी महाराज जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वह रूप अचानक अंतर्हित हो गया, और ज्यों ही वो रूप गायब हुआ ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अरे ये मेरा ध्यान क्यों टूट गया? तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, ज्यों ही वो ध्यान टूटा
ध्यान छूटा, ध्रुव जी ने टक से आंख खोल दी और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो देखते क्या है, जिस रूप का दर्शन हृदय में कर रहे थे वो रूप सामने खड़ा था। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान नारायण ध्रुव की आंखों के सामने खड़े। ध्रुव जी ने देखा भगवान के मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा। अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, गभुआरी अलकावली, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखा, दिव्य भगवान के कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, नासिका के मूल से लेकर के कर्ण मूल पर्यंत कर्णांत लोलेक्षण, भगवान के सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर, कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, कंठ में सुंदर ग्रैवेय हार, शंख के समान भगवान की ग्रीवा, गले में ग्रैवेयक हार, कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहन माला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी, बनमाला, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, कमर में लिपटा हुआ भगवान का तड़ित विनिंदक पीतांबर, नीले रंग के स्त्री अंग के कटिभाग में लिपटा हुआ चमकता हुआ तड़ित विनिंदक पीतांबर ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहा है जैसे किसी नील घनखंड को आकाशीय विद्युत चारों तरफ से आवेष्टित करके चमक रही हो, ऐसा दिव्य चमकता भगवान का पीतांबर। भगवान के सुमधुर दिव्य चरणारविंद जो भक्तों के परम धन है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। भगवान के नखसिक पर्यंत इस स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज गदगद हो, भाव विभोर हो गए और ध्रुव जी ने सोचा मैं भगवान की स्तुति करूं, लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं, क्योंकि गुरु जी ने तो केवल मंत्र ही बताया था, कोई स्तुति तो याद कराई नहीं। और दूसरी बात कि ध्रुव जी अभी किसी विद्यालय में गए नहीं, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए काव्य रचना का सामर्थ्य भी नहीं है कि श्लोक बना करके भगवान की स्तुति करें। स्तुति करने का दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है, काव्य कला है, तो सुंदर श्लोकादि की रचना करके, पद की रचना करके, पद्य की रचना करके भगवान का स्तवन करें। और ऐसी स्थिति नहीं है तो पूर्वाचार्यों ने, भगवान के भक्तों ने जो स्तुति गाई है उसे ही याद कर ले और रोज भगवान की स्तुति करे। हम लोग ऐसे ही करते हैं, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है उसी को याद करके रोज भगवान को सुनाते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुण। और यह तो सामर्थ्य दिया है तो फिर स्तुति बनाओ और करो। ध्रुव जी के साथ दोनों स्थिति नहीं थी। और स्तुति है क्या? कहते हैं भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन यह स्तुति है। हमारे आचार्य श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। स्तोत्र किसे कहते हैं, स्तुति किसे कहते हैं? बोले किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन करना यह स्तुति है। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। उसके समस्त गुणों का वर्णन करना यह स्तुति है। और दूसरी विधि, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसमें गुण नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम गुण का आरोप कर रहे हैं। आरोप्य भणिति ही,
गुणों का आरोप करके वर्णन करना यह भी स्तुति है, और भगवान में ये दोनों विधि लागू नहीं होती। क्यों? बोले भगवान के संपूर्ण गुणों का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अशेष गुणों का वर्णन कर दिया जाए ये स्तुति है, तो यह भी भगवान में संभव नहीं। किसी जीव के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि भगवान के संपूर्ण गुणों का वो वर्णन कर सके। भगवान के अनंत दिव्य कल्याण गुणगण हैं, उनका वर्णन संभव ही नहीं। और दूसरी स्थिति जो गुणों का आरोप है, तो भगवान में आरोप इसलिए नहीं हो सकता कि आरोप तो वहां पर गुण का होता है जहां गुण का अभाव हो। भगवान में सारे गुण सदा विद्यमान हैं, इसलिए आरोप का कोई प्रश्न ही नहीं। तो दोनों स्थिति में जीव भगवान की क्या स्तुति करेगा, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जीव अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की स्तुति करता है। ध्रुव जी महाराज को कोई काव्य कला का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई स्तुति की रचना करें यह संभव नहीं, और पहले से कोई स्तुति याद नहीं है। ध्रुव जी सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। भगवान स्तुत्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, स्तवनीय है। ध्रुव जी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। भगवान अपनी भुजा में जो शंख धारण किए हुए, उस शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर सटा दिया। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा करके भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, ब्रह्ममय, ब्रह्म माने ज्ञान, वेदमय, ब्रह्म माने वेद, वेदमय अपने शंख को, ज्ञानमय अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। उसी समय ध्रुव जी के अंदर समस्त विद्याएं प्रकट हो गईं। ध्रुव जी को पढ़ने नहीं जाना पड़ा, सब ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया भगवान के संकल्प मात्र से। और फिर तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जिन्होंने जागृत कर दिया, और संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अपनी महिमा से जिन्होंने मेरा संजीवन कर दिया, मेरे ज्ञान को जागृत कर दिया, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। और फिर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ध्रुव, तुम जिस संकल्प से आए और जिस संकल्प से तुमने ये तपस्या की, मेरी आराधना की, वो सब मैं जानता हूं। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। भगवान कहते हैं जिस भाव से तुम तप करने आए वो सब मैं जान रहा हूं, और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। मेरा स्मरण करना, और इसी काल में, तुम्हारे राज्य काल में ही तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी। ये सब दुख जो है वो अनुभव करना पड़ेगा, और बाद में 36,000 वर्ष की आयु पूर्ण करके, राज्य करके मेरे धाम को प्राप्त कर लेना, मेरे पास आ जाना। तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बनाऊंगा, उस उत्तम लोक में तुम निवास करोगे। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हुए। भगवान जब चले गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, देखो मैं कितना अभागा हूं। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। मुझ मंदभाग्य को देखो, मैं कितना अभागा हूं। अरे भाई, ध्रुव जी अपने को अभागा कह रहे, मंदभाग्य कह रहे, क्यों? इनसे बढ़िया भाग्य किसका होगा? मनु जी जैसे परम भागवत के कुल में जन्म हुआ, सुनीति जैसी
मां प्राप्त हुई, मानव का ये पवित्र जीवन प्राप्त हुआ, क्षत्रिय कुल में मानव कुल में जन्म हुआ। नारद जी जैसे आचार्य प्राप्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार हो गया। बिना पढ़े बिना गुरुकुल गए भगवान की कृपा से समस्त विद्याएं भी प्राप्त हो गईं। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। वो भी ऐसी विद्या जो भ्रमात्मक नहीं है अपितु निश्चयात्मका है। विद्या तो बहुत लोगों को प्राप्त होती है, सब काव्य कोश याद रहता है, लेकिन जीवन भर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। ऐसी विद्या नहीं, विद्या जो निष्कर्ष तक पहुंचा दे। परिज्ञात परात्म निर्णय, आत्मा परमात्मा के विषय में निर्णयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया। और इसके साथ साथ 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान भी प्राप्त हो। भविष्य में क्या होगा उसका भी परिज्ञान हो गया, जिससे पहले से ही व्यक्ति अपने मन को दृढ़ कर ले ये तो हो नहीं होना है। वह भी दुख कोई कारण नहीं बना। और इसके बाद शरीर छोड़ने के पश्चात, संसार से जाने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति हो, यह भी भगवान ने निश्चित कर दिया। मेरे लोक की प्राप्ति तुम्हें होगी, तुम्हारे लिए मैं उत्तम लोक बना दूंगा। ये सब जो कहा भगवान ने, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, यहां भी चकाचक वहां भी चकाचक। लेकिन इसके बाद ध्रुव जी क्या कहते हैं, अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत। देखो मैं कितना मंदभाग्य हूं, इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है। इतनी उपलब्धियां किसको जीवन में मिल सकती। लेकिन इसके बाद ध्रुव जी कहते हैं मैं मंदभाग्य हूं। किस अर्थ में मंदभाग्य है। अब ये भागवत का मूल सिद्धांत, वैष्णव भक्ति का मूल सिद्धांत प्रकट हो रहा है। ध्रुव जी कहते हैं भगवान की शरण में जाकर भगवान को पाकर के मैंने भगवान से संसार मांगा। जो संसार का बंधन मिटाने वाले हैं, भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। जो भगवान भवच्छिद हैं, भव बंधन को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान की शरण में जाकर पाद मूलम गत्वा, उनके चरणों में पहुंचकर, वहां तक पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वहां भी पहुंच करके मैंने क्या मांगा। बोले अंत, जिसका अंत हो जाता है, नाशवान अनित्य संसार मैंने मांगा। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और एक बार नहीं, पुनः एक बार ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी कहते हैं प्रसाद्य जगदात्मानम, भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया। तपसा दुष्प्रसादनम, जिनको प्रसन्न करना इतना सरल नहीं है। और ऐसे भगवान के शरण में जाकर भवच्छिदमयाचे हम भवम भाग्य विवर्जितः, ऐसे भगवान की शरण में जाकर के मैंने संसार मांगा। मैं भाग्य विवर्जित था, मैं अभागा था। ये कह करके ध्रुव जी पश्चाताप कर रहे हैं। इस कथा का यही सार है, भगवान की भक्ति करो लेकिन भगवान से संसार मत मांगो। अगर संसार का सुख मांगोगे, संसार के भोग को मांगोगे तो आज नहीं कल पश्चाताप करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी को भी पश्चाताप करना पड़ा। ध्रुव जी ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की, भगवान से मैंने संसार मांग लिया। अगर मैं भगवान से ये कहता प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं वैकुंठ चला जाता। ये 36,000 वर्ष का संसार का बंधन न होता, मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाता। लेकिन मैंने संसार मांग करके स्वयं बंधन मांग लिया। ये सब कह करके ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ है। भागवत में 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी और 5 वर्ष के प्रहलाद जी, दोनों की कथा, दोनों बालक, और दोनों के गुरु भी एक ही हैं, देवर्षि नारद। ध्रुव जी भी नारद जी के शिष्य और प्रहलाद जी भी नारद जी के शिष्य। लेकिन दोनों की भक्ति में कितना अंतर है। ध्रुव जी ने संसार मांगा तो उनको पश्चाताप करना पड़ा, और प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान कहते रह गए बेटा कुछ मांग लो,
मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो व्यवसायी है, आपसे व्यवसाय कर रहा है। बहुत जब भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी ने यही कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो तो आप यही कृपा करो कि कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, मेरी इच्छाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, यही आप वरदान दो। ये प्रहलाद जी ने मांगा। यदि आप देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। ये दोनों उदाहरण भागवत में। इन कथाओं को सुनकर हमें क्या करना है ये निष्कर्ष निकालना चाहिए। ध्रुव जी की कथा के सुनकर के ये निष्कर्ष आया कि भाई अगर कुछ मांगोगे भगवान से तो पश्चाताप करना पड़ेगा, ध्रुव जी को भी पश्चाताप करना। तो फिर क्या करें? बोले प्रहलाद जी जैसी भक्ति करो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान से कहा हे प्रभु मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। और रही बात कामना की, तो ध्रुव जी ने कामना तो की। ध्रुव सगलानि जप्यों हरिनाम, गलानि से युक्त होकर इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए तप किया। लेकिन बाद में ध्रुव जी भी निष्काम हो गए, उनकी भी कामना समाप्त हो गई। उसी समय समाप्त हो गई जब पश्चाताप हुआ। फिर आगे उन्होंने कोई ऐसी कामना की ही नहीं। यही भगवत भक्ति की विशेषता है। अगर आप सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति में लगे हो तो चिंता की बात नहीं है। सकाम भाव से भगवान की भक्ति में लगे, ठाकुर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे और समय आने पर भगवान ही तुमको निष्काम बना देंगे, सारी कामनाओं को समाप्त करेंगे।